अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो वीवर्स, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं वेजिटेबल सूप। तो वेजिटेबल सूप आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो बहुत ज़रूरत होती है सूप पीने की। तो हर कोई चाहता है कि जी मैं रोज़ाना कोई ना कोई नया सूप बनाऊँ और पीऊँ। तो आज हम आपको जो नया सूप सिखा रहे हैं यूनिक रेसिपी के साथ, वो है वेजिटेबल सूप। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है वो मैं आपको बता भी दूँगा, दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने वेजिटेबल की यखनी तैयार करनी है। तो उसमें मैं क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। ये हमने एक शिमला मिर्च ली है, उसको ऐसे पीसों में काट लिया है। एक बड़ी हरी मिर्च ली है, वो हमने 2 हिस्सों में काट लिया है। ब्रोकली के हमने 2 बंच लिए हैं, आप कह सकते हैं 50 ग्राम है, ठीक है जी। एक हमने हरे प्याज का बंच लिया, ये देखें, ये भी तकरीबन 20 ग्राम होगा। और एक प्याज जो नॉर्मल है रूटीन वाइज, वो हमने 20 ग्राम वो ले लिया। इसी तरह कैरेट का छोटा सा हिस्सा हमने लिया। ये बंद गोभी का रॉ मटेरियल जो होता है ऊपर का, वो लिया हमने थोड़ा सा। ये अदरक का तकरीबन 5 ग्राम अदरक और एक जो है क्लोव लिया। तो चलें चल के हम इसकी यखनी तैयार करते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे, बाकी चीज़ें वो मैं आपको बाद में साथ साथ दिखाऊंगा और बताऊंगा। चलें चल के यखनी तैयार करते हैं। जी वीवर्स, हमने डेचकी में पानी ले लिया, 4 से 5 गिलास पानी लिया हमने, ठीक है जी। इसमें हम वो अपना चीज़ें जो हमने आपको दिखाई हैं वो डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तरह हम डालते रहेंगे। ये शिमला मिर्च और हरी मिर्च, और इसी तरह हम डालेंगे हरा प्याज, सूखा प्याज और ब्रोकली, ठीक है जी। ये हमने चीज़ें फिर डाल दी। अब वीवर्स, करना ये है कि हमने इसको इतना पकाना है कि ये जो 5 गिलास या 4 गिलास जो पानी है वो करीबन 2 गिलास रह जाए, ठीक है जी। तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें बाद में ऐड करेंगे और इसको तैयार करेंगे। तो इसको हम अब उबलने देते हैं ताकि इसकी यखनी तैयार हो जाए। तो जैसे ही यखनी तैयार होती है फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे और आपको बताएंगे इसमें क्या क्या हमने दूसरा ऐड करना है, इसमें क्या स्पाइसी डालनी है, वो हम बाद में आपको बताएंगे। जी वीवर्स, ये देखें हमारे यखनी जो है उबल रही है अच्छे से। इसमें पानी जो है करीबन अभी 3 गिलास बाकी है। तो इसको थोड़ा सा और उबालेंगे ताकि इसका पानी जो है ना थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाए। उसके बाद फिर हम इसे स्टेन करेंगे। तो देखें, अपने हल्की आंच पे इसको रखा हुआ है और इसको बॉयल कर रहे हैं। ढाँप देते हैं और अभी इसे पकने देते हैं। जी व्यूअर्स, यखनी हमारी तैयार हो गई है। चलें, हमने इसको स्टेन कर लिया। देश के को दोबारा रखते हैं चूल्हे पे। फ्लेम हमने ऑन कर लिया और यखनी जो है हमारी 2 गिलास से भी कम रहेगी। तो इसमें हम पॉट में दोबारा डालते हैं देश की में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कैसी ज़बरदस्त यखनी तैयार हुई है। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं बाकी चीज़ें। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें कैरेट। ये हमने 2 टेबल स्पून के करीब हमने ली हुई हैं, इसको डालते हैं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हम डालते हैं कॉलीफ्लावर। ये कॉलीफ्लावर का जो आखिर का पॉट होता है उसको हमने छील के तो उसको भी हमने काट लिया। देखें, बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी होता है। उसके बाद हम डालते हैं ब्रोकली। ब्रोकली का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है उसको भी हमने काट लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ऐड कर लिया। लास्ट में हम डालेंगे इसमें बंद गोभी जो हमने डाला है। अब हम इसको पकाते हैं लेकिन साथ इसको देते हैं हम टेस्ट। पहले हम डालेंगे इसमें नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक हम डालेंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, ये देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। कम ज़्यादा वो बाद में हम इसको चेक करके कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 टीस्पून हम काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, ठीक है जी। बल्कि हम थोड़ा सा और इसमें ऐड करेंगे इसको ताकि हमारा टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त हो जाए। कर लिया। इसको हम थोड़ी देर छोड़ते हैं ताकि ये उबाला आ जाए। इसमें जैसे ही उबाला आता है तो हम इसको, ठीक है जी, इसको हम ढाँप देते हैं ऊपर से। तो व्यूअर्स, इसको ना थोड़ा हम हिला देते हैं ताकि ये चीज़ें सारी मिक्स हो जाएं। ये देखें ज़बरदस्त, ये हमारा वेजिटेबल सूप जो है वो तैयार है। वेजिटेबल की हमने यखनी तैयार की। यखनी तैयार करने के बाद हमने इसमें वेजिटेबल जो है अपनी ऐड की और उसको टेस्ट दिया। अब हम इसको छोड़ते हैं थोड़ा उबलने के लिए। जी व्यूअर्स, ये देखें तो उबाला आ गया। इसको हम चेक करते हैं थोड़ा, ठीक है जी। अभी हमारी वेजिटेबल जो है वो गली नहीं है, थोड़ी खड़ी खड़ी, तो इसलिए हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। जी ज़बरदस्त, ये देखें जी सूप हमारा तैयार हो रहा है, बल्कि तैयार हो गया है। हमारी वेजिटेबल जो है वो गल गई है। ये देखें, इसको हमने बिल्कुल सारी को पकाना नहीं है,
कि वो बिल्कुल ही हलवा हो जाए। इसमें थोड़ी सी जो है ना वो खड़ी खड़ी रहनी चाहिए ताकि मुंह में आए तो पता चले कि हम सूप पी रहे हैं और वेजिटेबल सूप पी रहे हैं और साथ में वेजिटेबल को हम खा रहे हैं। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो ये वेजिटेबल सूप है इसकी जो रेसिपी आपको कैसी लगी, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। सर्दियों में लाजवाब तोहफ़ा है। तो ख़ास तौर पे जिनको खांसी है या बगलम की शिकायत है उसके लिए बड़ा मुफीद है ये जो सूप है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर पिएँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो मेरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हम इसी तरह की नई नई रेसिपियाँ आपकी खिदमत में हाज़िर करते रहें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।